हेलो दोस्तों, पिनेकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में सिखाने जा रही हूँ। सफिक्स एंड प्रीफिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी बारीकियों को आप सीखकर नए-नए वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसकी बारीकियों को अच्छी तरह से सीखें। तो बिना लेट किए हुए मैं रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। सफिक्स एंड प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी रूट वर्ड में उसके आगे या पीछे लग करके उसके मीनिंग को चेंज कर दे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देता है। वो ही सफिक्स एंड प्रीफिक्स होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे बेस वर्ड। तो बेस वर्ड क्या होता है? बेस वर्ड हम किसी भी शब्द के रूट वर्ड को बेस वर्ड कहते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड अनवांटेड। तो ये अनवांटेड है, तो इस अनवांटेड का बेस वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ जो है वांट, ये वांट जो है वो एक रूट वर्ड है, एंड उसके पीछे सॉरी उसके आगे जो लगा हुआ है वो प्रीफिक्स होता है, और उसके पीछे जो लगा हुआ है, जो शब्द लगा हुआ है, वो होता है हमारा सफिक्स। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अब हम एक रूट वर्ड लेते हैं हैप्पी। गॉट इट? इस हैप्पी के पहले हमने एक शब्द लगाया अन। ओके, ये शब्द लगाने से ये जो अन लगाया वो मैंने एक प्रीफिक्स लगाया है। तो प्रीफिक्स वैसा एलिमेंट होता है जो कि रूट वर्ड के पहले आकर लग जाए और उस शब्द का, उस पार्टिकुलर शब्द का मीनिंग जो होता है वो चेंज कर दे। वो हमारा कहलाता है प्रीफिक्स। गॉट इट? अगर हैप्पी मतलब होता है खुश, तो अनहैप्पी मतलब क्या हो जाएगा? नाराज। ओके, इसी तरह से अगर हम हैप्पी के बाद कोई सफिक्स जोड़ दें, जैसे कि हमने जोड़ा नेस। ओके, तो ये बन गया हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस जो होता है वो या तो फिर नाउन बन गया, ये हैप्पीनेस जो हुआ वो हो हैप्पीनेस जो हो गया वो नाउन बन गया। तो इसका मतलब ये होता है कि सफिक्स जो होता है वो जब किसी भी रूट वर्ड या बेस वर्ड के बाद आकर लग जाता है, और उस सफिक्स लगाने से ये होता है कि उस पार्टिकुलर शब्द का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो चेंज हो जाए। यहाँ पे हमारा हैप्पी जो था वो एडजेक्टिव है। ओके, और ये हैप्पीनेस जो हो गया वो नाउन हो गया। देखा कि इस तरह से सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से क्या होता है कि अगर हम किसी भी शब्द के पहले प्रीफिक्स को लगाते हैं तो चेंज मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि उस पार्टिकुलर वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। और अगर सफिक्स को ऐड करते हैं तो होता है हमारा चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। गॉट इट? आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं इसके अलग अलग कितने सफिक्स होते हैं, कितने प्रीफिक्स होते हैं। अब हम बारीकी से सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे प्रीफिक्स। ओके, सॉरी, ये जो लिस्ट है वो सफिक्स के लिस्ट हो गए हैं। ये जो सॉरी प्रीफिक्स के लिस्ट हो गए हैं, और ये जो है वो सफिक्स के लिस्ट है। तो ये जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स देख रहे हैं, तो हर एक सफिक्स मीनिंग जब लगता है तो वो अलग ही मीनिंग देता है। तो हम सीखेंगे सबका यूज। अब देखिए, जानते हैं सब प्रीफिक्स के बारे में। तो देखिए, कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो कि निगेटिव मीनिंग देते हैं। मतलब कि अगर वो किसी भी शब्द के पहले आ जाए तो उस शब्द का बेशब्द बनाते हैं। मतलब कि वो मीनिंग अगर पॉजिटिव है तो उसे निगेटिव में देते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कैसे ये पॉजिटिव शब्द को निगेटिव शब्द बना रहा है। तो हमारा बेस वर्ड पहला है लॉक। लॉक में अगर हमने प्रीफिक्स को ऐड किया अन, तो वो बन गया अनलॉक। ओके, तो ये पॉजिटिव मीनिंग है और ये क्या दे रहा है? हमें निगेटिव मीनिंग दे रहा है, अगर उसमें हमने प्रीफिक्स को ऐड किया तो। इसी तरह से एबल है, अगर उसमें हमने अन लगाते तो हो गया अनएबल। कंप्लीट में अगर इन लगाया तो इनकम्प्लीट। ओके, एबिलिटी में इन लगाए, इनएबिलिटी। अगर उसकी योग्यता है तो वो हो गया अयोग्यता।
उसी तरह से एपियर, अगर एपियर में हमने डिस लगा दिया तो हो गया डिस एपियर। अब देखिए यहाँ पे हमारा है सेंस, ओके, और उसमें हमने जोड़ दिया नॉन, तो ये बन गया नॉनसेंस। उसी तरह से लॉजिकल, लॉजिकल में हमने लगा दिया इल, तो बन गया इलॉजिकल। देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि आई एल जब भी आए तो उसके बाद आने वाला जो भी बेस वर्ड या फिर लॉजिक है तो लॉजिकल है, तो इसके पहले जो भी बेस वर्ड लगेंगे वो आई एल से ही होना चाहिए, उसके पहले एल ही होना चाहिए। तो ये भी एक तरह का लॉजिक है कि प्रीफिक्स को कैसे पहचाने और उससे कैसे हम वर्ड को इंक्रीज करें। उसी तरह से आई आर, ओके, तो ये आई आर भी जो होता है उसके बाद आर ही आता है, आर से ही शुरू होने वाले वर्ड को यूज किए जाते हैं, तो बन गया ए रिलीजियस। गॉट इट। कुछ ऐसे भी प्रीफिक्स होते हैं जैसे कि हमें तिरस्कार की भावना उत्पन्न होती है, डिस्परेजमेंट की भावना उत्पन्न होती है, मतलब कि वैसा लगता है जैसे कि उस वर्ड से निंदा की अनुभूति होती है, तो वैसे वर्ड्स देखते हो। जैसे कि न्यूट्रिशन, अगर उसमें मैंने माल जोड़ दिया तो उस न्यूट्रिशन का जो मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और उसमें माल जोड़ने से उसका वो बन जाता है माल न्यूट्रिशन, जिसका मतलब होता है कुपोषण। ओके, उसी तरह से अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझ, अगर मैंने उसमें जोड़ दिया मिस, तो मिस अंडरस्टैंड मतलब कि कुछ गड़बड़ हो गया। ओके, उसी तरह से हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल, उसमें मैंने जोड़ दिया सूडो, जिसका मतलब ही मीनिंग फिर चेंज हो जाता है। तो प्रीफिक्स ऐसा शब्द होता है, प्रीफिक्स को जोड़ने से उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बदल जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो कि नंबर्स होते हैं, साइज बताते हैं, टाइम बताते हैं। ओके, इसके अलावा भी कई प्रकार के और भी प्रीफिक्सेस होते हैं, उसे मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ, उसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। गॉट इट। तो जो नंबर को शो करते हैं वो है बाई हो गया, मोनो हो गया, पोली हो गया। बाई का मतलब होता है दो, मोनी का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब होता है जो एक से अधिक होता है। उसी तरह से मिनी, माइक्रो, प्री, पोस्ट। मिनी माइक्रो जो हो गए वो साइज को बता रहे हैं, प्री पोस्ट हो गए वो जो कि टाइम को बताते हैं। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल, जिसे बोलते हैं बाई मंथली। ओके, बाई मंथली, बाई से हम बाई मंथली बना सकते हैं। मिनी से बनाइए मिनी बस। प्री एग्जाम, प्री बार, अगर एग्जाम से पहले कोई एग्जाम होता है उसे हम बोलते हैं प्री एग्जाम। सपोज दैट अगर मुझे कोई दृश्य करना व्यू है, उसके पहले अगर हम प्रीव्यू, मतलब कि पहले ही हम उसे देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू। तो इस तरह से हम प्री से लगाकर टाइम को डिनोट कर रहे हैं, मिनी या माइक्रो लगा रहे हैं तो उसमें साइज को बता रहे हैं, और बाई, मोनो, पॉली को यूज करके हम उसमें नंबर को कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं सफिक्स। अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सफिक्स जो होता है वो किसी भी बेस वर्ड या फिर जो रूट वर्ड है उसके लास्ट में जोड़ा जाता है, तो वो सफिक्स बनता है। और सफिक्स को जब भी हम यूज करते हैं तो सफिक्स से क्या होता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव आते हैं। ओके, तो चलिए इसी तरह हम सबसे पहले देखते हैं नाउन सफिक्स। तो ये जो लिख रहे हैं वुड, आई एस एम, आई एस टी, ई आर वाई, या फिर ई आर वाई, या फिर आर वाई, डी ओ एम, एम ई एन टी, ई आर आई टी वाई, ये सारे सफिक्स जो है वो नाउन सफिक्स है। इसे लगाने पर हमेशा जो वर्ड चेंज होगा वो नाउन में ही आएगा। गॉट इट। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं, हम फर्स्ट वर्ड है बॉय। गॉट इट, ऐसे मैंने जोड़ दिया हुड, तो बन गया हमारा ये बॉयवुड। तो ये बॉय भी एक नाउन है, और नाउन से हमने नाउन सफिक्स ही बनाया। ठीक है, मतलब कि उसमें सफिक्स को जोड़ करके मैंने एक जो वर्ड बनाया वो भी एक प्रकार का नाउन ही बना। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं एक ऐसा वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि वर्ड को फॉर्मेशन जो नाउन से नाउन बदलता है, नाउन से एडजेक्टिव, नाउन से वर्ब, तो ये सब जितने भी बदलाव होते हैं उसका मैं एक अलग ही वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगी। इसमें हम सिर्फ सफिक्स एंड प्रीफिक्स को ही कवर करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं आइडियल। आइडियल आई एस एम को जोड़ने पर बन गया आइडियलिज्म। उसी तरह से सोशल, सोशल में मैंने जोड़ा आई एस टी तो बन गया सोशलिस्ट। मशीन, मशीन में मैंने क्या जोड़ा आर बाई तो बन गया मशीनरी। किंग में मैंने जोड़ा किंगडम, सॉरी, किंग में मैंने जोड़ा डी ओ एम तो बन गया हमारा किंगडम। उसी तरह से जज,
जज में मैंने लगाया MENT, जो कि एक प्रकार का नाउन है, तो बन गया हमारा जजमेंट। उसी तरह से राइट, राइट में मैंने जोड़ा ER, तो वो बन गया राइटर। ओके, एक्टिव, एक्टिव में मैंने लगाया ITY, तो बन गया एक्टिविटी। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा था नाउन सफिक्स, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव सफिक्स। गॉट इट। तो इतने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, फुल, लेस, बाई, LY, लाइक, IV, OUS, ABLE, ISH, ये जितने भी है वो एडजेक्टिव सफिक्स है। इसके अलावा भी कुछ और भी सफिक्स बचे हुए हैं जिसे मैं बाद में बताऊंगी। चलिए तो अब एक एक करके इसे हम देखते हैं। वर्ड है हेल्प, हेल्प में मैंने लगाया सफिक्स FUL, फुल, तो वो हमारा हो गया हेल्पफुल। उसी तरह से USE, यूज, यूज में मैंने लगाया लेस, तो वो हो गया यूजलेस। लव में मैंने लगाया LY, तो बन गया लवली। चाइल्ड में सफिक्स जोड़े लाइक, तो वो हमारा हो गया चाइल्ड लाइक। एक्सपेंस में IV जोड़े तो बन गया एक्सपेंसिव। वर्चू में OUS जोड़े तो बन गया वर्चुअस। डिपेंड में मैंने जोड़ा ABLE, तो बन गया डिपेंडेबल। लॉन्ग में जोड़ा ISH, तो क्या बन गया हमारा लॉन्गिश। गॉट इट। नेक्स्ट सफिक्स जो है वो है वर्ब सफिक्स। ओके, तो IFY, IZE और EN, ये जो होते हैं वो वर्ब सफिक्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो वर्ड है वो पहला वर्ड है हमारा सिंपल। सिंपल मैंने जोड़ा IFY, तो वो बन गया सिंपलीफाई। गॉट इट। मेमोरी में मैंने जोड़ा IZ, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे IZE होगा। गॉट इट। तो ये बन गया मेमोराइज। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में मैंने जोड़ा EN, तो ये बन स्ट्रेंथन। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं। अब तक हमने नाउन सफिक्स पढ़ा, एडजेक्टिव सफिक्स एंड वर्ब सफिक्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं एडवर्ब सफिक्स। ओके, तो अगर हम किसी भी शब्द के अंत में ILY, LY या फिर WARD, वाइज, WISE को ऐड करते हैं, तो वो हमारा होता है एडवर्ब सफिक्स। तो देखते हैं वर्ड से। हैवी, HEAVY, मैंने ILY जोड़ दिया, तो वो बन गया हैविली। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी किसी वर्ड के अंत में बाई होता है, तो बाई को हटा करके हम आई लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ILY जुड़ेगा और बाई रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेट, ग्रेट में हमने जोड़ दिया LY, तो वो बन गया ग्रेटली। उसी तरह से UP, अप में मैंने जोड़ा WARD, वार्ड, तो बन गया अपवार्ड्स। डाउन, डाउन में भी जोड़ा मैंने वर्ड, तो डाउनवर्ड्स। उसी तरह से है क्लॉक। ओके, क्लॉक में मैंने जोड़ दिया WISE, 22, तो बन गया क्लॉक वाइज। गॉट इट। देखिए ये जरूरी नहीं होता है कि हम किसी भी पार्टिकुलर वर्ड में सिर्फ एक ही सफिक्स या फिर एक ही प्रीफिक्स को जोड़कर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एक से अधिक भी सफिक्स या प्रीफिक्स को जोड़ा जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखी हेल्प। ओके, इसे मैंने पहले जोड़ दिया हेल्प, एंड देन हमने जोड़ा LY, तो ये पूरा वर्ड बन गया हेल्पलेसली। गॉट इट। उसी तरह से हम नए वर्ड का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा वर्ड है कंप्लीट। ओके, इसके पहले हमने जोड़ दिया इन और इसके बाद हमने जोड़ दिया LY, तो ये बन गया हमारा इन कंप्लीटली। ओके, तो ये हमारा हो गया इनकम्प्लीटली। तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स का यूज करके हम तीन चीजें कर सकते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो है वो हम किसी भी वर्ड का उसके प्रीफिक्स को जोड़कर हम उस वर्ड का मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड दूसरा अगर हम सफिक्स को यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम चेंज कर सकते हैं, एंड देन हम किसी भी वर्ड का न्यू फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। गॉट इट। तो ये हमारा रहा सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आपको हमारा ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।